what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आप केमिस्ट्री की क्लासेस आपके साथ स्टार्ट की हुई है मैंने माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से। आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है हमने, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है हमारी अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड के अंदर, पिछले हमारे लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल्स बनाने सीखे थे। 5 विधियां थी हमारी जिसके द्वारा हमने अल्कोहल्स तैयार किए थे। और आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पढ़ेंगे। इसके फिनॉल्स कैसे बनाए जाते हैं, इस बात को यहाँ पर आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं से मैं स्टार्ट करने लग रहा हूँ। तो वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे, दैट इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल बनाया जाता है फ्रॉम, नोट करें आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा तैयार किया जाता है क्या हमारा फिनॉल। कैसे बनता है ये अब यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है आप देख सकते हैं, ये हमारा बेंजीन हो गया, देख रहे हैं आप। और अब हम बात करेंगे SO3H लगा दिया तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक, और ये क्या बन गया, एसिड। सबसे पहले इसको हम कास्टिक से यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा डालेंगे। तो कास्टिक सोडा इसमें डलेगा, और कास्टिक सोडा जैसे ही हमारे यहाँ डलेगा तो कास्टिक सोडा से हमारी ये प्रिपरेशन रहेगी। और कैसे रहती है प्रिपरेशन, ये अब आपके सामने देखेंगे। तो सबसे पहले ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। NaOH आप जानते ही हैं कास्टिक सोडा को बोलते हैं, और ये यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या निकल गया, वाटर। तो रिएक्शंस को बड़े ध्यान से समझनी है, पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रिएक्शन समझ आए। और ये सोडियम यहाँ लग जाएगा तो क्या बना बच्चों, ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना SO3Na। अब ये फर्दर कास्टिक के साथ ही रिएक्शन करेगा। 2 मॉलिक्यूल NaOH का प्रयोग किया जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कास्टिक सोडा यूज़ होगी, और ये Na2SO3 यहाँ से निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं Na2SO3 जो NaOH रिएक्शन में आया, इसने यहाँ से SO3Na और एक सोडियम और लेकर निकल गया। अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और 1 सोडियम बचा है, तो वाटर निकल गया। और इस एरो के यहाँ पर जहाँ से निकला तो यहाँ क्या लग गया, ONA लग गया। तो इसको बोलते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम फिन ऑक्साइड। और सोडियम फिन ऑक्साइड का अब रिएक्शन है अगला। अब हम इसको क्या करेंगे, ये आपने नेमिंग्स लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर ये हम रिएक्शन कराएंगे डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ से Cl और यहाँ से सोडियम, तो क्या निकल गया बच्चों, NaCl। और ये H यहाँ जाके फिट हो जाएगा, ये क्या बन गया बच्चों, हमारा फिनॉल बन गया। तो वी गॉट फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा कैसे प्रिपेयर किया जाता है फिनॉल, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आपका पहला रिएक्शन नंबर 1 है। और इसी से ही हमें आपको समझ आ गया होगा रिएक्शन, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला रिएक्शन क्या है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यू विल टेक द नोट्स ऑफ दिस। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन
diazonium chloride. Next preparation is from benzene diazonium chloride. We call it as short BDC. What is this benzene diazonium chloride? Benzene diazonium chloride is like this. It is N double bond NCl, or we have the positive charge over here NCl. This, so it is warm with water. पानी के साथ इसको वार्म करना है. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपकी स्क्रीन के ऊपर है N2Cl जिसे हम बोलते हैं, और इट इज़ रिएक्टिंग विथ वाटर. तो यहाँ से वाटर में से HOH H और Cl निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और OH आकर यहाँ पर फिट हो जाएगा. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यू गॉट द फिनॉल और साथ में नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस. तो ये हमारा था सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है. और होप आपको ये रिएक्शन भी समझ आ गया होगा. ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो आपने मेरे को बता देना है. मैं बार बार आपके साथ आग्रह कर रहा हूँ, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अपनी स्टडीज़ पूरी करें, क्योंकि दिसंबर का महीना भी हमारा क्लियर होने वाला है. हमारे पास प्रिपरेशंस के लिए सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये शेयर करें जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएँ. फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, अगली जो प्रिपरेशन है वो सैलिसिलिक एसिड द्वारा की गई है, और इस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं. डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं. तो ये हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे. तो ये रिएक्शन कैसा है, कहाँ से है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको क्लियर समझ आ जाएगा. तो ये हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं फिनॉल्स की, कैसे बनाए जाते हैं फिनॉल्स. तो सैलिसिलिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड. तो इट इज़ रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट. इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है, और सोडियम ये यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है. तो यहाँ आके सोडियम लग जाता है. तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट. फिर से इट इज़ रिएक्टेड विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडा लाइम. कास्टिक सोडा होता है सोडा, और इसको बोलते हैं लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको. तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारा ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम इनको निकाल कर लेके जाएगा. तो यहाँ से क्या निकल रहा है, -Na2CO3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. और इसके बाद इस स्थान पर H लग जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो यह बन गया यहाँ से वाटर, और ये वाली हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, सोडियम इसके ऊपर लग जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास बना ऑक्सीजन और ये सोडियम, और यहाँ लगा देते हैं हाइड्रोजन, नहीं तो फिर आपको बैलेंस समझ नहीं आएगा. तो जो कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप गया है, इसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन गया है, लगाए, और यहाँ से हमने इसको हाइड्रोजन दिया, और ये सोडियम यहाँ बचा हुआ था, एक यूज़ करा, और बाकी बन गया पानी. और ये सोडियम फेनॉक्साइड बन चुका है हमारा. व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं. आपको क्लियर समझ आ रहा होगा. और अब आप समझिए क्या करना है. अगले स्टेप में हम इसको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे. तो वी विल डू द डिल्यूट HCl ट्रीटमेंट. तो HCl से यहाँ से क्या होगा, ये सोडियम और ये हमारा
क्लोरीन ये निकल जाएगा -NaCl, और यहाँ पर जहाँ पर सोडियम लगा हुआ है वहाँ लग जाएगी हमारी H, तो वी गेट द फिनॉल। तो इस तरीके से हमने फिनॉल बनाया। किससे बच्चे? हमने बनाया सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल। कैसे तैयार किया? तो डीकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो ये था हमारा थर्ड रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल्स। तो अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? विल स्टडी अबाउट द फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हमारे को दिया हुआ है फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। तो वी विल डू द गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन। कैसे है ये गिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन, कैसे होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है ये वाला रिएक्शन भी। गिगनार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया जाएगा। जैसे फिनाइल, इसके साथ लगा हुआ है मैग्नीशियम और ये लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इसको बोलते हैं क्या? फिनाइल मैग्नीशियम, और दिस इज ब्रोमाइड, जिसको शॉर्ट में GR गिगनार्ड रिएजेंट बोल देते हैं, प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और गिगनार्ड रिएजेंट होने के कारण मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है, तो हमें यूज़ करनी होगी ड्राई ईथर। ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर बीच में आ जाएगी। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट? तो यहाँ से ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच हो जाता है, MgBr लगा रहता है, तो इसी पे अटैक करता है। उसके बाद आपको पता है गिगनार्ड रिएजेंट जहाँ पर भी होता है दैट इज़ 2-स्टेप रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ से क्लीवेज होगी, यहाँ से इसको H मिलेगा, इसको यहाँ से OH मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर फिनॉल बना चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था दैट इज़ फिनॉल, ये तैयार हो गया है, प्लस हमारे साथ बना है MgOHBr। तो दिस इज़ द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल्स। तो फिनॉल्स कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा और आप लोगों ने समझा। तो ये थे हमारे रिएक्शन जो कि आप लोगों ने नोट कर लेने अपनी कॉपी के ऊपर, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए 2 रिएक्शंस और रह गए हमारे प्रिपरेशंस के। दे आर द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिनॉल। प्रिपरेशन ही है लेकिन ये कौन से हैं? इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर व्हाट? फिनॉल्स। फिनॉल्स की इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज, आप जानते भी हैं इसका नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हेलो अल्केन्स जैसे लिया था हमने, तो यहाँ पर हेलो अरीन्स लेना है। क्लोरोबेंजीन ले ली, यू कैन टेक ब्रोमोबेंजीन ऑल्सो, क्लोरोबेंजीन। और ये NaOH के साथ एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। और अंडर कंडीशन ये रिएक्शन होता है 623 केल्विन टेम्परेचर होगा और 320 के करीब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं करता है, आप जानते ही हैं। और यहाँ से हमारे पास ये H और Cl निकल जाएगा पहले, और पहले सोडियम लगेगा यहाँ पर O, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और इट इज़ एन 2-स्टेप रिएक्शन। और फिर आप इसको डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, डिल्यूट HCl के साथ। और HCl यहाँ से सोडियम और क्लोरीन NaCl निकल जाएगी। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, यहाँ पर O के साथ H लग जाएगा, तो वी गेट द फिनॉल। तो दिस इज़ द रिएक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये फर्स्ट मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड ए डाउस प्रोसेस और डाउस रिएक्शन, और जिसके अंदर हमने हेलो अरीन्स यूज़ किया है। और तो दिस इज़ द रिएक्शन। और इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें कौन सी है हमारी, दैट इज़ फ्रॉम क्यूमीन। अरे ये क्यूमीन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। व्हाट इज़ दिस क्यूमीन? तो अगली जो प्रिपरेशन है वो दी हुई है फ्रॉम
क्यूमीन, क्यूमीन, व्हाट इज दिस क्यूमीन? क्यूमीन क्या है? क्यूमीन है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। तो सबसे पहले तो आपको ये रिएजेंट याद करना होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तभी आप रिएक्शन समझ पाएंगे। तो CH3, तो दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्यूमीन मैंने बना दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इससे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, दिस इज द क्यूमीन। और सबसे पहले इसकी क्या की जाएगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे 368 to 408 केल्विन पे हम इसको गर्म करेंगे। तो ऐसा करने पर जो ऑक्सीजन है तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो कैसे अटैच हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखें आप यहाँ पर ध्यान से। तो ये C है, ये CH3, ये एक CH3 इधर ले गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और जब दो ऑक्सीजन एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड। तो प्रोडक्ट बना हमारा क्या? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और इसके बाद आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में गर्म करना है 323 केल्विन से लेकर 363 केल्विन पर गर्म कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं OH के लगने पर यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुका है फिनॉल, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, मैं ऊपर बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज कॉल्ड एज कीटोन्स बन गया है एसीटोन। तो ये हमने लगभग टोटल 4 और 2 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े, किसके? हमारे फिनॉल के। तो इनको प्यारे बच्चों ध्यान से लर्न कर लेना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक क्लोज कर रहे हैं और कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वीडियोस को ज़रा आप, जैसे आपको आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है तो वो वीडियोस को ज़रूर देखें और याद करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही पीछे रह जाएगा और आप पेपरों में तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेपर तो टाइमली जैसा सुनने में आ रहा है मार्च में ही होंगे, तो इसलिए थोड़ी सी अपनी जो गति है, थोड़ी सी स्पीड है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। जितने भी वीडियोस लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनको ज़रूर देखें और उनको अच्छे से लर्न करने के लिए करें और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लें। और इसी के साथ ही अब ये वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।